श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की आज्ञा लेकर नवद्वीप से वृंदावन की यात्रा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले शची माता के घर जाते हैं, शची माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं। आज्ञा लेने के पश्चात जीव गोस्वामी नवद्वीप धाम की सीमा को पार करते हैं। पार करते ही नवद्वीप धाम को वह साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और जीव गोस्वामी जब वृंदावन की तरफ चलते हैं तो उनके हृदय में यमुना, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, पूरा ब्रजधाम स्फुरित होने लगता है। रात्रि में जीव गोस्वामी को स्वप्न आता है जिसमें चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन देते हैं और उनको कहते हैं तुम मथुरा जाओ। मथुरा जाकर श्री श्री राधा कृष्ण की युगल सेवा में पूर्णतया लग जाओ, अपना जीवन समर्पित करो, ब्रज की लीलाओं का दर्शन करो। स्वप्न देखकर जीव गोस्वामी परमानंदित हुए। वृंदावन की ओर तेजी से वह दौड़ने लगे। वृंदावन जाने से पहले काशी आता था। काशी में उन्होंने मधुसूदन वाचस्पति, जो सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई हैं, जिन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य से वेदांत दर्शन की शिक्षा प्राप्त की है, जीव गोस्वामी उनके निरीक्षण में रहकर काफ़ी लंबे समय तक षड दर्शन, तर्कशास्त्र, ये सब विद्या का अर्जन करते हैं। और थोड़े समय में ही स्वयं मधुसूदन वाचस्पति जीव गोस्वामी का पूरी काशी में गुणगान करते हैं कि जीव गोस्वामी से पारंगत अग्रणी विद्वान कोई भी नहीं है इस समय पूरे भारत में। अब वृंदावन में जीव गोस्वामी पहुंचते हैं, उनका स्वागत कैसे होता है इसके विषय में हम श्रवण करेंगे। 1535 में जीव गोस्वामी वृंदावन पहुंचे, जहां वे रूप और सनातन के संरक्षण में रहे। इस समय तक उनके पिता अनुपम की मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने रूप गोस्वामी से दीक्षा स्वीकार की और उन्होंने कृष्ण भक्ति के गूढ़ सिद्धांत सीखे। जीव ने रूप और सनातन के लेखन को संपादित करने में सहायता की और गौड़ीय वैष्णववाद के प्रचार तथा वृंदावन के लुप्त पवित्र स्थानों के पुनरुद्धार कार्य में उनकी सहायता की। तो जीव गोस्वामी वृंदावन पहुंचे थे 1535 में और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के संरक्षण में रहे। तब तक उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। रूप गोस्वामी से उन्होंने दीक्षा स्वीकार की। रूप गोस्वामी से उन्होंने कृष्ण भक्ति के गूढ़ सिद्धांत सीखे, तत्व सीखे। और साथ ही साथ जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के लेखन को संपादित करने में मदद करते थे और गौड़ीय वैष्णववाद के प्रचार तथा वृंदावन के लुप्त पवित्र स्थानों का पुनरुद्धार जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की सहायता करके किया। वल्लभाचार्य श्री जीव चर्चा। एक बार श्री रूप गोस्वामी वृंदावन में एकांत स्थान पर एक ग्रंथ लिख रहे थे। गर्मी बहुत थी और श्री रूप गोस्वामी के तन का पसीना सुखाने के लिए श्री जीव गोस्वामी निकट खड़े होकर उन्हें पंखा झल रहे थे। श्री रूप गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी दोनों का सौंदर्य दीप्तिमान था। उस समय श्री वल्लभ भट्ट श्री रूप गोस्वामी से मिलने आए। तो बहुत सुंदर लीला है। इसमें जीव गोस्वामी अपने गुरु से कितना प्रेम करते हैं उसके विषय में बताया जा रहा है। तो रूप गोस्वामी एक ग्रंथ लिख रहे थे। बहुत गर्मी के दिन थे, एकांत स्थान था और रूप गोस्वामी के शरीर से पसीना बहुत निकल रहा था। जीव गोस्वामी से देखा नहीं जा रहा था। जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के शरीर से निकले हुए पसीने को सुखाने के लिए लगातार पंखा झल रहे थे। रूप गोस्वामी का सौंदर्य और जीव गोस्वामी का सौंदर्य बहुत दीप्तिमान था, बहुत तेजवान थे। उसी समय वल्लभाचार्य रूप गोस्वामी से मिलने आ गए, जिस समय रूप गोस्वामी एक ग्रंथ लिख रहे थे। वल्लभाचार्य ने जब
श्री रूप गोस्वामी के ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु का मंगलाचरण देखा तो उन्होंने कहा मैं इसका संशोधन कर दूंगा। जब श्री वल्लभ भट्ट यमुना जी में स्नान करने गए तो श्री जीव गोस्वामी यमुना जी से जल भरने उनके पीछे पीछे चले गए। अब वल्लभाचार्य ने देखा रूप गोस्वामी कौन सा ग्रंथ लिख रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु। तो वल्लभाचार्य ने उस ग्रंथ को उठाया, उसका मंगलाचरण पढ़ा और उनको कोई त्रुटि दिखी, गलती दिखी। उन्होंने सीधा रूप गोस्वामी को कहा कि ये गलती है, मैं इसका संशोधन कर दूंगा, इसको ठीक कर दूंगा। इतना कहकर वल्लभाचार्य यमुना जी में स्नान करने चले गए। अब जीव गोस्वामी भी पास में ही थे रूप गोस्वामी के, वह सब सुन रहे थे। जीव गोस्वामी ने भी वल्लभाचार्य के पीछे चलकर जल भरने के लिए यमुना के निकट गए। यद्यपि वे व्यक्तिगत रूप से श्री वल्लभाचार्य को नहीं जानते थे, तो भी श्री जीव गोस्वामी ने पूछा मंगलाचरण में क्या त्रुटि है। अब रूप गोस्वामी जानते हैं वल्लभाचार्य को, लेकिन जीव गोस्वामी नहीं जानते। जीव गोस्वामी ने सीधा पूछा मेरे गुरु महाराज ने जो ग्रंथ लिखा है उसके मंगलाचरण में क्या गलती है, मुझे बताओ। जब वल्लभाचार्य ने वो सारे बिंदु बताए जो उन्हें लगा कि ठीक हो सकते हैं, तब श्री जीव गोस्वामी ने अपने शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर उनका खंडन किया। वल्लभाचार्य ने कहा देखो मंगलाचरण मैंने पढ़ा है, इसमें ये गलती है, इसमें सुधार होना चाहिए। जीव गोस्वामी ने अपने ज्ञान के आधार पर उन सारे तर्कों का खंडन कर दिया। जो ज्ञान उन्होंने अपने गुरु के निरीक्षण में रह के प्राप्त किया था, उस ज्ञान के आधार पर जीव गोस्वामी ने सारी गलतियों का खंडन किया वल्लभाचार्य की। श्री जीव गोस्वामी को चर्चा में पराजित ना कर सकने के कारण श्री वल्लभाचार्य श्री रूप गोस्वामी के पास जाकर उनका परिचय पूछने लगे। श्री रूप गोस्वामी ने श्री वल्लभाचार्य को बताया कि यह युवा वैष्णव उनका भतीजा है और कुछ दिवस पूर्व ही वह अपने गांव से आया है। तब श्री वल्लभाचार्य ने श्री जीव गोस्वामी की प्रशंसा की और श्री रूप गोस्वामी को ग्रंथ के बारे में हुई चर्चा के बारे में बताया। उसके बाद श्री वल्लभाचार्य ने विदा ली। अब वल्लभाचार्य ने भी देखा इतनी कम आयु का लड़का है, बहुत विद्वान है, जो मैंने गलतियां बताई शास्त्र के आधार पर उसने सारी गलतियों का खंडन कर दिया, बड़ा अद्भुत बालक है। इसके गुरु कौन है, इसने कहाँ से सारा ज्ञान प्राप्त किया, ये बातें सब वल्लभाचार्य के मन में उठने लगी। वल्लभाचार्य ने तुरंत जाकर रूप गोस्वामी को पूछा ये जो युवा बालक है आपकी सेवा कर रहा है, ये कौन है। एक तरह से वल्लभाचार्य ने रूप गोस्वामी से जीव गोस्वामी का परिचय पूछा। अब रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी का परिचय दे रहे हैं वल्लभाचार्य जी को। ये एक युवा वैष्णव है और ये मेरा भतीजा है, मेरे भाई का लड़का है। कुछ दिनों पहले ही वृंदावन आया है अपना गांव छोड़कर। वल्लभाचार्य ने जीव गोस्वामी की बहुत प्रशंसा की और रूप गोस्वामी को ग्रंथ के बारे में जो उन्होंने चर्चा किया था जीव गोस्वामी के साथ, वो सारा वृत्तांत बता दिया। और इतना कहकर वल्लभाचार्य वहां से चले गए। अब वल्लभाचार्य ने यह भी बताया होगा रूप गोस्वामी को कि मैंने जो गलती ढूंढी थी उस गलती का ये युवा बालक संशोधन कर दिया है, उस गलती का खंडन कर दिया है। तो रूप गोस्वामी को ये सब बातें वल्लभाचार्य से पता चल गई। श्री रूप कहे न श्री जीवेर मृदु भाषे, मोरे कृपा करी भट्ट आइला मोर पाशे। मोर हित लागी ग्रंथ शुद्धि ब कहिला, ए अति अल्प वाक्य सहिते नारिला। ताहे पूर्व देश शीघ्र करह गमन, मन स्थिर हाइले आसीबा वृंदावन। जब श्री जीव गोस्वामी नदी से वापस आए तो श्री रूप गोस्वामी ने उन्हें शांत स्वर में डांट लगाई। ये श्री वल्लभाचार्य की दीनता थी कि वह मेरे भले के लिए आए थे, वे मेरे ग्रंथ का संपादन करना चाहते थे। तुम ये वैष्णव कृपा सहन नहीं कर सकते, अपने घर लौट जाओ और तब वृंदावन वापस आना जब अत्यधिक धैर्यवान बन जाओ।
दंड दिया, देखिए कितना कष्टमय दंड दिया एक गुरु ने अपने शिष्य को। क्या कहते हैं रूप गोस्वामी, जिस समय वल्लभाचार्य चर्चा कर रहे थे रूप गोस्वामी से, किसके विषय में, उस ग्रंथ के विषय में, जो उनकी चर्चा जीव गोस्वामी के साथ हुई थी। उस समय जीव गोस्वामी वहां पे नहीं थे, वो यमुना में पानी भरने गए थे। जैसे ही जीव गोस्वामी यमुना से पानी भरकर वापस आए, रूप गोस्वामी ने शांत स्वर में उनको डांट लगाई। क्या कहा, ये तो वल्लभाचार्य की नम्रता है, मेरे पास आ गए और उन्होंने मेरे पे कृपा किया, मेरा गलती निकाल कर। मेरे ग्रंथ का संपादन करना वह चाहते थे, लेकिन तुमको ये सहन नहीं हो पा रहा। वल्लभाचार्य मेरे पे कृपा करना चाहते, वह कृपा तुम्हें सहन नहीं हो पा रही। ऐसा रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को कह रहे हैं। अभी के अभी तुम घर लौट जाओ, वृंदावन वापस तभी आना जब तुम नम्र बन जाओ, धैर्यवान बन जाओ। तो वृंदावन में रहने की योग्यता क्या है, तृणादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये योग्यता है वृंदावन में रहने की। वृंदावन हर कोई नहीं जा सकता, जा तो सकते हो, लेकिन योग्यता के बिना जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसका जाना सफल नहीं हो पाता। तत्क्षण श्री जीव गोस्वामी ने स्थान त्याग दिया और पूर्व दिशा में अपने घर की ओर चल दिए। जब उनका चित्त कुछ शांत हुआ, तब उन्होंने वन में ही एकांत स्थान पर रहने का निश्चय किया, क्योंकि उन्हें श्री रूप के संग में जाने की आज्ञा नहीं थी। वे पत्तों से बनी झोपड़ी में रहे। कभी कभी दुख और विलाप में अपना समय व्यतीत करते हुए वे कुछ खा लेते और कभी कुछ ना खाते। उन्होंने सोचा कि यदि वे अपने प्राण त्याग देंगे तो उन्हें भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्त होगी। देखिए, गलती कुछ भी नहीं थी जीव गोस्वामी की। एक शिष्य को कैसे सहन होगा कि मेरे गुरु महाराज के लिखी हुई पुस्तक में कोई गलती निकाले। उस गलती का उन्होंने खंडन भी कर दिया। कोई गलती नहीं थी जीव गोस्वामी की, लेकिन जैसे अपने गुरु का आदेश मिला, रूप गोस्वामी ने उनको कहा कि तुम यहाँ वृंदावन नहीं रह सकते, तुम्हारी योग्यता नहीं है, तुम अभी के अभी घर वापस चले जाओ। जीव गोस्वामी ने एक शब्द नहीं जवाब दिया, एक शब्द भी उत्तर नहीं दिया बदले में कि गुरु महाराज ये तो मैं आपके लिए कर रहा था, आप ही मुझे डांट रहे हो। चुपचाप उसी समय उन्होंने अपने गुरु का आज्ञा का पालन किया। उसी समय वह स्थान त्याग दिया, घर की दिशा की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाकर जब उनका मन शांत हुआ तो उन्होंने एकांत स्थान में रहने का निश्चय किया, क्योंकि रूप गोस्वामी का संग उनको प्राप्त करने की आज्ञा अब नहीं थी। पत्तों से बनी हुई झोपड़ी बनाई। कभी कभी उस झोपड़ी में रहकर दुख और विलाप से अपना समय व्यतीत करते थे। कभी कुछ आ जाता तो खा लेते थे और कभी जब नहीं आता तो उपवास रखते थे। और उनके मन में विचार आया, अगर मैं अपने प्राण त्याग दूं तो भगवान के चरण कमलों की सेवा मुझे मिल जाएगी। अपनी यात्रा के दौरान श्री सनातन गोस्वामी उस गांव में आए। गांव के लोग उनका स्वागत करने आए और उनके कुशल क्षेम के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि एक अति सुंदर युवा सन्यासी दीर्घ काल से केवल फल और कंदमूल आदि अल्प आहार और आटा युक्त जल लेते हुए रह रहा है। तो सनातन गोस्वामी उसी गांव में आए जहां पे जीव गोस्वामी ने झोपड़ी बनाई थी। सनातन गोस्वामी का बहुत अच्छा सत्कार हुआ, स्वागत हुआ। वहां के गांव के ब्रजवासियों ने सनातन गोस्वामी को कहा, सुंदर युवा सन्यासी बहुत लंबे समय से यहाँ पर रह रहा है, केवल फल कंदमूल खाता है, थोड़ा सा आहार करता है और आटे में यमुना का जल मिलाकर खा लेता है। ऐसा आहार था जीव गोस्वामी का। नंद घाट पर एकांत स्थान पर श्री जीव कुछ समय तक एकांत वास में रहे, यह सोचकर कि वह सन्यासी निश्चित ही श्री जीव गोस्वामी होंगे। श्री सनातन गोस्वामी अति वात्सल्य में उन्हें देखने चले गए। श्री जीव गोस्वामी को छप्पर वाली झोपड़ी में देखकर श्री सनातन गोस्वामी खुद पर धैर्य न रख पाए और भूमि पर उनके चरण कमलों में लौट गए। गांववासी ये देखकर अत्यंत चकित थे। सनातन गोस्वामी ने श्री जीव गोस्वामी से उनकी कठिनाइयों के बारे में पूछा तो जीव गोस्वामी ने प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बता दिया। गांव वालों को सांत्वना देकर श्री सनातन गोस्वामी ने श्री जीव को उनकी कुटिया में छोड़ विदा ली और श्री रूप गोस्वामी से मिलने वृंदावन चले गए।
कहाँ पे रह रहे थे जीव गोस्वामी, कहाँ पर एकांतवास किया? नंद घाट में। आज भी वह स्थान है। उस एकांतवास में रहकर एक सन्यासी निश्चित ही जीव गोस्वामी होंगे, ये सनातन गोस्वामी पहचान लिए। युवा सन्यासी है वो जीव गोस्वामी होगा, क्योंकि काफी लंबे समय तक मुझे दिखा नहीं है। तो सनातन गोस्वामी को बात पता चल गई। सनातन गोस्वामी वात्सल्य पूर्वक उनको देखने चले गए। जीव गोस्वामी को छप्पर वाली झोपड़ी में देखकर सनातन गोस्वामी खुद को धैर्य ना रख पाए और भूमि पर उनके चरण कमलों में लौट गए। सनातन गोस्वामी का हृदय विदीर्ण हो गया देखकर जीव गोस्वामी की दशा को। सनातन गोस्वामी चरणों में गिर गए जीव गोस्वामी के, और गांव वाले चकित हो गए देखकर। सनातन गोस्वामी ने जीव गोस्वामी से उनकी कठिनाइयों के बारे में पूछा, भाई ऐसा आपके साथ में क्यों हुआ? जीव गोस्वामी ने प्रसन्नतापूर्वक सारी बात बता दी। गांव वालों को सांत्वना देकर सनातन गोस्वामी वहां से विदा लिए और रूप गोस्वामी के पास वृंदावन चले गए। श्री सनातन गोस्वामी के वृंदावन आने की बात सुनकर श्री रूप गोस्वामी उनसे मिलने गए। सनातन गोस्वामी ने उनसे अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में पूछा, और रूप गोस्वामी ने कहा कि उन्होंने उनके ग्रंथ का लेखन पूर्ण कर लिया है, परंतु श्री जीव गोस्वामी की अनुपस्थिति के कारण उसका संपादन अपूर्ण है। तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में सनातन गोस्वामी ने जीव गोस्वामी के बारे में रूप गोस्वामी से कुछ भी बातचीत नहीं की। उन्होंने पूछा, आप वो ग्रंथ लिख रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु, मुझे दिखाइए कहाँ तक पहुंचा है ग्रंथ आपका। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, देखिए ग्रंथ तो पूरा हो गया है, लेकिन जीव गोस्वामी की अनुपस्थिति में वह ग्रंथ का संपादन नहीं हुआ है, वो अपूर्ण है। जीव गोस्वामी जब आएंगे तो कर देंगे, अभी वह वहां पे नहीं है। सनातन गोस्वामी ने श्री रूप गोस्वामी को सारी स्थिति से अवगत कराया। जीव गोस्वामी जीवित है, परंतु वे इतने दुर्बल हो गए हैं कि हवा का झोंका भी उनके तन को हिला देता है, क्योंकि कुछ खाया नहीं था। क्या कहते हैं सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को, देखो जीव गोस्वामी बहुत दुर्बल हो गया है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, हवा का झोंका उसके शरीर को हिला देता है। तत्क्षण श्री रूप गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी को वृंदावन वापस ले आए और बहुत भाव से उनकी देखरेख की। हर कोई श्री जीव गोस्वामी के स्वास्थ्य लाभ से प्रसन्न था, और श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी ने उन्हें दायित्व प्रदान कर दिए। उनकी अनुकंपा से श्री जीव गोस्वामी के ज्ञान की महत्ता संपूर्ण विश्व में फैल गई। तो उसी समय रूप गोस्वामी तुरंत दौड़कर जीव गोस्वामी के पास में गए, उनको वृंदावन वापस लेकर आए। बड़े प्रेम से बड़े भाव से रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी की देखभाल की, देखरेख की, क्योंकि बहुत दुबले पतले हो गए थे। जीव गोस्वामी के स्वास्थ्य लाभ से अब हर एक वैष्णव प्रसन्न था। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को बहुत सारे दायित्व सौंप दिए, प्रदान कर दिए। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये जिम्मेदारी अब तुम संभालो। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की कृपा से जीव गोस्वामी का जो ज्ञान था उसकी महत्ता संपूर्ण विश्व में फैल गई। तो एक शिष्य कैसा होना चाहिए, कितना शरणागत होना चाहिए, गुरु के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, ये हम जीव गोस्वामी से सीख सकते हैं। और रूप गोस्वामी हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि कोई भी ग्रंथ हमारे गुरुजन लिखते हैं, हमारा अधिकार नहीं है उसको ठीक करने का। कोई वरिष्ठ वैष्णव करे तो ठीक है, लेकिन हमारा अधिकार नहीं है। और अगर हमसे कोई गलती नहीं भी हुई है, गुरु हमको उस गलती की सजा दे रहे हैं, तब भी हमें वह गलती प्रेम पूर्वक स्वीकार करनी चाहिए, उसमें आक्षेप नहीं करना चाहिए, उसमें प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। इसको कहते हैं शरणागति। यहाँ पर तो गलती होते हुए भी व्यक्ति गलती स्वीकार नहीं करता है, सबसे बड़ी विडंबना ये है। इतना प्रेम था रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी में। इस तरह से हम देख सकते हैं, ऐसा संबंध जब गुरु और शिष्य में होता है तब भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरु की पूरी कृपा शिष्य पर प्रकट होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।